हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 5 करेंगे जिसमें है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन की गर्म वाष्प को कांच के एक पात्र में रखा जाता है तथा उससे समस्त विकिरणों को स्पेक्ट्रोमीटर के छिद्र पर आपतित कराया जाता है, जिससे पर्दे की काली पृष्ठभूमि पर कई चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। इन रेखाओं को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। तो आइए यहाँ पर फिगर में देखते हैं। N1, N2, N3, N4, N5 ऐसे N अनंत तक गया हुआ है। ये जो पहला है N1 वह लाइमन श्रेणी है, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी, इनको 5 श्रेणियों में बांटा गया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। ठीक है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से यानी प्रथम ऊर्जा स्तर से आएगा तो उसे लाइमन श्रेणी का सदस्य कहते हैं। ठीक है। यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च से, कहां से, उच्च से प्रथम ऊर्जा स्तर में आएगा, ऊपर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आएगा तो उसे लाइमन श्रेणी का सदस्य कहते हैं। इसी प्रकार से यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आएगा तो इसे बामर श्रेणी का सदस्य कहते हैं। इसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आएगा तो उसे हम पाश्चन श्रेणी का सदस्य कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी कहलाता है। ठीक। अब लाइमन श्रेणी क्या है, आइए देखते हैं लाइमन श्रेणी को। लाइमन श्रेणी हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। तो जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उनकी श्रृंखला को लाइमन श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर यह एक फार्मूला है 1/λr, इसको हम लोग पीछे वहाँ पर निगमन भी किए थे। तो इसमें N1 का मान क्या है, 1 है, तो N यहाँ 2, 3, 4 बचेगा, 1 यहाँ पर रख दिया जाएगा, अर्थात यह बन जाएगा यहाँ पर। तो प्रथम रेखा हेतु N बराबर 2 हो जाएगा और श्रेणी सीमा हेतु N क्या है, अनंत है। लाइमन श्रेणी की रेखाएं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग से प्राप्त होती हैं। लाइमन श्रेणी की रेखाएं कहाँ से प्राप्त होती हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग से प्राप्त होती हैं। अगला देखते हैं। दूसरा है बामर श्रेणी। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उनकी श्रृंखला को बामर श्रेणी कहते हैं। और सूत्र, ये जो हम लोग सूत्र पीछे निगमन किए हैं पिछले टॉपिक में, वही सूत्र यहाँ पर रखा गया है। और ये सूत्र से N बराबर यहाँ पर 2 रखा गया, N1 बराबर यहाँ क्या रखा गया, 2 रखा गया, अर्थात दूसरी ऊर्जा स्तर में। तो जहाँ N 3, 4, 5 आगे बचेगा, प्रथम रेखा N = 3 और श्रेणी सीमा यहाँ पर क्या होगी, अनंत होगी। तो बामर श्रेणी की रेखाएं स्पेक्ट्रम के दृश्य अर्थात अवरक्त भाग से प्राप्त होती हैं। ठीक है। इसके बाद आता है पाश्चन श्रेणी। तीसरा नंबर पाश्चन श्रेणी। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब N बराबर 4, 5, 6 अनंत से तृतीय ऊर्जा स्तर N बराबर 3 में संक्रमण करता है तो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उनकी श्रृंखला को पाश्चन श्रेणी कहते हैं। ये रेखाएं स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग से प्राप्त होती हैं। फिर इस सूत्र में जो पिछले टॉपिक में इसका हम लोग निगमन किए थे उसमें से यहाँ पर N बराबर 3 रखने पर तो ये हमको मिल जाएगा उसमें। और N 4, 5, 6 अनंत तक होता है, प्रथम रेखा यहाँ N बराबर 4 होगी और श्रेणी सीमा अनंत होगी। ठीक है। इसके बाद अगला है ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी क्या है, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन N बराबर 4 तो उसमें हो गया है, 5, 6 अनंत उच्च ऊर्जा स्तर से चतुर्थ ऊर्जा स्तर N बराबर 4 में संक्रमण करता है तो जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उनकी श्रृंखला को ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। ये रेखाएं स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग से प्राप्त होती हैं। फिर यहाँ पर 4 रखने पर तो N 5, 6, 7 अनंत, प्रथम रेखा N 5 और श्रेणी सीमा N अनंत हो जाएगी। ठीक है। अगला देखते हैं फुंड श्रेणी। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब N बराबर 6, 7, 8 अनंत उच्च ऊर्जा स्तर से पंचम ऊर्जा स्तरों N बराबर 4 में संक्रमण करता है तो ऊर्जा 5 N बराबर यहाँ 5 होगा
में संक्रमण करता है तो विकिरण उत्सर्जित होते हैं, उनकी श्रृंखला को फुंड श्रेणी कहते हैं। ये रेखाएं स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग से प्राप्त होती हैं। तो उस सूत्र में फिर यहाँ पर मान रख दिया गया, n बराबर 6, 7, 8 अनंत, प्रथम रेखा n बराबर 6 और श्रेणी सीमा अनंत होगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। ये छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको NCERT बुक से सभी चैप्टर वाइज पढ़ाए जा रहे हैं, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सब एक क्रम से नोट्स दिया जा रहा है, और आप नोट्स बनाते चलें और पढ़ते चलें। जो भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।